हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम टू नितिशाज एजुकेशन। एनए की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हनीड्यू, दैट इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम। नाउ दिस इज अ स्टोरी अबाउट फ्यू एनिमल्स हु आर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। और इंसान के लिए जो एनिमल्स काम करते थे उनमें से कुछ एनिमल्स यहाँ पे बताए गए हैं, और उसी के साथ कैमल भी एक है जो कहीं ना कहीं उनको भी रिप्रेजेंट किया गया है। सो विल स्टार्ट एंड विल सी कि क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, राइट। जो वर्ल्ड है वो स्टार्ट हो गई थी और एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। अब इन सारे एनिमल्स में से एक एनिमल ऐसा था जो बहुत आलसू था, बहुत कामचोर था, वो कोई काम नहीं करता था और सिर्फ हम बोलता था। ठीक है, वो कौन होगा? डेफिनेटली कैमल। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इज विट्स एंड। अब जो ये जिन है, जो वो डेजर्ट का जो लीडर था, वो भी कहीं ना कहीं इससे परेशान हो गया था। तो in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. अभी यहाँ पे क्या कहा गया है? जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब वर्ल्ड शुरू हुआ था, वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, तब एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे। ठीक है, देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। एक कैमल था और वो डेजर्ट में रहता था बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। वो डेजर्ट में इसके लिए रहता था क्योंकि उसे काम नहीं करना था, उसे काम करना पसंद नहीं था। ठीक है, ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स। अब ये जो कैमल्स यूजुअली खाते हैं, स्ट्रिक्स हो गया, थ्रॉन्स हो गया, प्रिकल्स हो गया, यूजुअली यही वो चीज़ें होती है जो कैमल्स यूजुअली खाते हैं। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही जस्ट सेड हम। जब भी कोई उसे बात करने आते थे या कोई बात करना चाहता था, वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ और सिर्फ वो हम बोलता था। जस्ट हम एंड नो मोर। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे जितने एनिमल्स है उसमें से सारे एनिमल्स एक के बाद एक इस कैमल को मिलने आते हैं और कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहला कौन आया? हॉर्स आया। वो कब आया? मंडे को आया। हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब जो हॉर्स है वो कहीं ना कहीं कहता है कि जैसे हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं वैसे तुम भी काम करो। ठीक है, तो हर एक एनिमल की एक डिफरेंट स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो एनिमल जिस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉर्स की बात करें तो वो अपने सैडल पे आया था, मतलब जो उसके पीठ में जो रखा होता है सैडल, ठीक है, वो लेके आया और कहा कि जैसे हम ट्रॉट करते हैं, ट्रॉट मतलब जिस तरीके से हम चलते हैं और जिस तरीके से हम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या फिर हम ह्यूमंस को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वैसे आप भी काम करो। ठीक है, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. Hum, said the camel, and the horse went away and told the man. अब इसने सेम क्या कहा? कैमल ने हम कहा और कहीं ना कहीं हॉर्स चला गया वहाँ से। हॉर्स बहुत उम्मीद लेके आया था कि कहीं ना कहीं मेरी बात कैमल मानेगा, लेकिन हॉर्स को पता चल गया कि कैमल ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो चला गया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। अब आया डॉग। ठीक है, डॉग यूजुअली आपने देखा होगा कि ये जो डॉग की पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो अपने माउथ में स्टिक लेके आया और उसने कैमल को आके कहा कि भाई तुम भी काम करो मेरे जैसा। क्या कहता है डॉग? कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहता है कि जिस तरीके से हम फेचिंग करते हैं वैसे आप भी फेच करो। ठीक है, सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अगेन उसने हम कहा और वो चला गया। मतलब पहले हॉर्स आया अपने सैडल पे और उसने कहा कि आप ट्रॉट करो हमारी तरह। फिर डॉग आया, उसने कहा कि हम जो जिस तरीके से हम फेचिंग करते हैं उस तरीके से आप काम करो। ठीक है, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। उसके बाद आया ऑक्स। ठीक है, विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब नेक्स्ट कौन आया था? नेक्स्ट आया था ऑक्स, और उसने बोला कि जिस तरीके से हम प्लाविंग करते हैं, जो यूजुअली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो एक वन काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है प्लाविंग, तो वो कहता है कि जिस तरीके से हम प्लाविंग करते हैं वैसे आप प्लाव करो। हम सेड द कैमल एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। वो भी चला गया वहाँ से। हम कैमल ने उसको भी हम कह के कहीं ना कहीं एक तरीके से मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करने वाला। और फिर ये सब जो एनिमल्स है वो लोग कहीं ना कहीं, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ऑक्स जो है उसने जाके ह्यूमंस को, जो जिस ह्यूमन के लिए वो काम करते हैं ये एनिमल्स, उनको जाके बता दिया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 3 or 3, I am very sorry for you.
अब जिस ह्यूमन के लिए, जिस इंसान के लिए एनिमल्स काम करते थे, उन सबको बुलाया, जैसे कि ऑक्स को बुलाया, हॉर्स को बुलाया एंड डॉग को बुलाया, और उन्होंने जो ह्यूमन था, जो वो इंसान था, उन्होंने इन तीनों को बोला, आई एम वेरी सॉरी कि आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कैमल काम नहीं करना है, उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ कैमल द ह्यूमन अपोलोजाइज, द मैन अपोलोजाइज्ड। ठीक है, फिर बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन देयर हियर बाय नाउ। वो कहता है इंसान कि वो जो 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 आपको हम करके बोल रहा है, मतलब जो कैमल है वो काम नहीं कर सकता है, इसीलिए, वरना अगर वो काम कर सकता तो कहीं ना कहीं वो यहाँ अभी तक आ गया होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अस फॉर इट। तो अब वो बोलता है कि मैं उनको तो छोड़ो, कैमल को जाने दो, अब आप तीन जो हो, मतलब जो ऑक्स है, जो हॉर्स है और जो डॉग है, आप तीनों को डबल काम करना पड़ेगा, मतलब कैमल के बिहाफ का काम भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे इन तीन एनिमल्स को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, पंचायत मतलब एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, और उन लोग डिस्कस करने वाले, मतलब कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी स्टोरी है कि एनिमल्स बातें कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो भी हमारे लाइफ में जो भी हमारा काम होता है वो हमें करना चाहिए। अगर आप हॉर्स को देखो, अगर आप डॉग को देखो, अगर आप ऑक्स को देखो, हर एक एनिमल कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो ये एक अल्टीमेट मैसेज है कि वी शुड वर्क, वी शुड कीप गोइंग इन अवर लाइफ। ठीक है, तो that made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them। अब यहाँ पे कैमल भी आया उस पंचायत में, वो कहीं ना कुछ च्यू कर रहा था, चबा रहा था और वो हंस रहा था इन तीन एनिमल पे। Then he said hump and went again, फिर से उसने hump बोला और चला गया वहां से। Presently there came along the jinn who was in the charge of all desert। अब यहाँ पे इस पंचायत में जो ये मीटिंग चल रही थी, यहाँ पे जिन आया। ठीक है, जिन जो डेजर्ट का मालिक है या फिर डेजर्ट का इंचार्ज है वो आया, और ये एनिमल्स ने जिन को वो कंप्लेन की कि कैमल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब यहाँ पे जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, मतलब हॉर्स ने जिन को कहा कि पूरे डेजर्ट में आइडल बैठना, कोई काम नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ हम बोलना, क्या ये सही है? सर्टनली नॉट, सेड द जिन। जिन ने कहा नहीं, डेफिनेटली ये सही नहीं है। वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो हॉर्स कहता है कि आपके डेजर्ट में कोई तो भी एक ऐसा एनिमल है जिसकी बहुत बड़ी नेक है, जिसके बहुत लंबे लंबे लेग्स है, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क। उसने एक भी काम नहीं किया है, राइट, सिंस मंडे मॉर्निंग उसने कोई काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रॉट, क्योंकि ये हॉर्स बोल रहा है, क्योंकि ये कंप्लेन हॉर्स कर रहा है, तो वो अपना ही एग्जाम्पल दे रहा है कि वो ट्रॉट नहीं कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मैं ट्रॉट कर रहा हूँ, मतलब हॉर्स बोल रहा है कि जिस तरीके से मैं ट्रॉट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उस तरीके से ये जो कैमल है वो ट्रॉट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। व्यू, सेड द जिन व्हिस्टलिंग। अब यहाँ पे जिन सुन रहा है तो उसने सीटी मारी, सीटी मारते मारते बोला, अच्छा ऐसा है, दैट इज माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। अच्छा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो मेरा कैमल है, क्या किया उसने ऐसा? तो he says hump and he won't plow, said the ox। अब ऑक्स आया कंप्लेन करने, और ऑक्स अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि वो हमारी तरह प्लाव नहीं कर रहा है, जिस तरीके से ऑक्स प्लाव करते हैं उस तरीके से कैमल प्लाव नहीं कर रहा है। तो ऑक्स ने भी कहीं ना कहीं एक कंप्लेन की। ठीक है, उसके बाद वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अब उसने बोला सिर्फ 1 मिनट आप रुको, मैं उसे जाके बता के आता हूं कि हम का मतलब क्या है, मैं उसको सबक सिखा के आता हूं। ठीक है, चलो, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, लेट्स गो अहेड। ओके, देन द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। जिन यूजुअली हमने देखा है, पिक्चरों में भी देखा है, कहीं ना कहीं सीरियल्स में भी हमने देखा है, जो अलादीन का जिन होता है वो किस तरीके से एकदम फास्ट रोल होके जाता है और फटाफट रोल होके वापस आता है। तो उसी तरीके से वो फटाफट रोल होके राउंड रोल होके वो कहीं ना कहीं डेजर्ट में गया उस कैमल को मिलने। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found that the camel looking at his own reflection in a pool of water। जब जिन पहुंचा तो उसने क्या देखा कि कैमल जो है वो अपने ही आप को पानी में जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें अपने आप को देख रहा है। ठीक है, My friend said the jinn, what is this? I hear of you doing no work। अब जिन ने जाके पूछा कैमल को कि माय डियर फ्रेंड क्या हुआ, आप मंडे मॉर्निंग से काम क्यों नहीं कर रहे हो, बहुत सारे एनिमल्स आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water।
अभी कैमल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो चुपचाप जिन है वो अपने चिन पे हाथ रख के देख रहा है इस कैमल को कि क्या कर रहा है कैमल, और कैमल क्या कर रहा था, पानी में अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा था। ठीक है, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। फिर जिन को गुस्सा आया, उसने कहा कि तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है, और जितना भी तुम्हारे हक का जो काम था वो सारे वो 3 एनिमल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली उसने क्या कहा, सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज हैंड। और फिर से वो अपने चिन पे हाथ रखे, मतलब इस तरीके से जो आप देख रहे हो, इस तरीके से वो देख रहा है और बोले जा रहा है कैमल को कि आपने कोई काम नहीं किया है, आपके भी आपका काम सब एनिमल्स ने किया, एनिमल्स कंप्लेन कर रहे हैं। फिर भी कैमल कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देन हम सेड द कैमल। अब फाइनली कैमल ने सेम रिप्लाई दिया जो वो 3 एनिमल्स को देता है, हम्प। ठीक है, हम सेड द कैमल, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। अब जिन ने कहा कि अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं ये फिर से ये हम्प नहीं बोलता, ये तू हम जो बोल रहा है वो बहुत इंसल्टिंग है। ठीक है, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। अब मुझे चाहिए कि तू काम करे। ठीक है, वो जिन बोल रहा है कैमल को। एंड द कैमल सेड हम अगेन, कैमल ने फिर से उसको हम मतलब वही उसका रिप्रेजेंटेशन था, तो कैमल ने फिर से हम बोला। But no sooner had he said than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. अब वो कहीं ना कहीं जब ये हम बोल ही रहा था, जिसके लिए उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था उस कैमल को, तो क्या हुआ, डू यू सी दैट, said the jinn, that's your very own hump. अब ऑल ऑफ अ सडन विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में जो कैमल है उसके जो पीछे का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं फूक गया, कहीं ना कहीं वो इट बिकेम लाइक अ बिग बॉल। ठीक है, जो यूजुअली आज हम कैमल को देखते हैं तो उसका जो ये पीछे का जो पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड इट इज स्पेशली वो स्पेशल इसके लिए है क्योंकि कैमल एक बार पानी अगर कंज्यूम कर ले या खाना कंज्यूम कर ले तो वो ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज तक विदाउट फूड विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो उसने कहा, डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट इज योर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन कहता है कि ये तेरा ही हम्प है और ये हम तेरे ही वजह से आया है तेरे बॉडी में, क्योंकि तू काम नहीं करता था। अब वो बोल रहा है, जिन बोल रहा है, टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, व्हेन द वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। अब वो बोल रहा है, जिन बोल रहा है कि आज थर्सडे है और मंडे से तुमने काम नहीं किया है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो ये जो 3 डेज का जो गैप है इसके लिए ये हम कहीं ना कहीं काम करेगा कि आप बिना खाना बिना पानी के भी आप 3 दिन सर्वाइव कर पाओगे और उतने में आपको काम भी करना है। ठीक है, हाउ कैन आई से द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक। अब वो कैमल बोल रहा है कि इतना बड़ा हम्प लेके मैं कैसे काम करूंगा, तो दैट एज अ पर्पस। तो जिन कहता है ये जो हम्प है उसका एक पर्पस है। सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। तो जिन कहता है कि विदाउट ईटिंग फॉर 3 days आप सर्वाइव कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आपको काम भी करना है, आप काम भी कर सकते हो और आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। अब जिन कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। जिन कहता है इस डेजर्ट से बाहर आओ, उस 3 एनिमल्स के पास जाओ और जो भी काम है वो काम आप करो, जो भी आपके हिस्से का काम है वो आप करो। ठीक है, एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और फाइनली कैमल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए कैमल चला गया उन 3 एनिमल्स के पास, ऑक्स, हॉर्स और डॉग के पास। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। अब उस दिन से लेके आज तक हम जब भी कैमल को देखते हैं वो कैमल के ऊपर वो हम्प है, और वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। हम जब हम कहते हैं तो हम उसके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, लेकिन जब एक्चुअल में कैमल ये हम बोलता था तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के फीलिंग्स को हर्ट करता था। ठीक है, बिकॉज ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। वो आज तक नहीं सीखा है कि किस तरीके से बिहेव करना है, और उसके लाइफ का जो वो 3 दिन था मिसिंग, जो उसने काम नहीं किया था, वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कैमल को आज हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द मीनिंग ऑफ दैट हम्प वी नो कि विदाउट फूड विदाउट वाटर ही कैन सर्वाइव फॉर 3 days। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग इज द ऑथर, एंड बहुत ब्यूटिफुली इसने एक मॉडल दिया है कि हमें हमारे लाइफ में जो भी हमारे लाइफ में काम है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड ऑलवेज फुलफिल अवर ड्यूटी।
So I hope you have understood this chapter, and for more such videos, do keep us, I mean, like कीजिए, subscribe कीजिए, and press the bell icon. We will definitely bring you some such very good videos. I hope you have understood. Thank you so much, and bye bye.